उदयपुर की खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते ही दुखद खबर यहां पर मिल रही है। उदयपुर में छात्र देवराज का अंतिम संस्कार हुआ। हजारों लोगों ने नम आंखों से अशोकनगर मोक्षधाम में देवराज को अंतिम विदाई दी। आपको बता दें कि देवराज के पिता और चचेरे भाई ने मुखाग्नि दी। चाकूबाजी में घायल देवराज ने कल दम तोड़ दिया था और आज सुबह करीब 4 बजे का जो वक्त है उस टाइम पे परिवार को शव सौंपा गया था। कल 3 मांगों पर सहमति के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए थे। अंतिम संस्कार के दौरान पूरे एरिया में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहे। उदयपुर शहर में आज भी इंटरनेट बंद है। स्कूल कॉलेजेस में आज भी छुट्टी है। 16 अगस्त को हुई चाकूबाजी की घटना में देवराज घायल हुआ था और देखिए आज जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस बल तैनात है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दी कि आज भी इंटरनेट बंद है। स्कूली और कॉलेजी जो छात्र हैं उनके लिए आज भी अवकाश यहां पर घोषित किया है और ऐसे में आज देखिए मौत से मातम का माहौल यहां पर बना हुआ है। दुखद जानकारी आपको दे रही हैं। अंतिम संस्कार के दौरान पूरे एरिया में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहे। उदयपुर शहर में आज भी इंटरनेट बंद। स्कूल कॉलेजेस में आज भी छुट्टी। 16 अगस्त को चाकूबाजी की घटना हुई थी जिसमें देवराज घायल हुआ था और देखिए कल देवराज ने दम तोड़ दिया। हालांकि देखिए स्पेशल डॉक्टर्स की टीम भी जयपुर से भेजी गई थी उसके इलाज के लिए, लेकिन देवराज को बचा नहीं पाए और देवराज ने कल दम तोड़ दिया और आज उसका अंतिम संस्कार हुआ। बड़ी संख्या में ये अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ा। भारी पुलिस बल भी यहां पर तैनात। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से अंतिम विदाई दी गई। नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। देवराज का अंतिम संस्कार आज हुआ है। अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ा और इस अंतिम यात्रा के दौरान देखिए पुलिस बल भी तैनात रहा। तस्वीरों में आप देख भी पा रहे होंगे और अंतिम यात्रा में भारी भीड़ नजर आई। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे और किस तरह से नम आंखों से देवराज की अंतिम विदाई हुई उसकी भी तस्वीरें। परिवार के अंदर मातम का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जहां कल हम सभी रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे थे तो वहीं ये परिवार जो है मातम मना रहा था क्योंकि इनका अपना बेटा चला गया। एक उम्मीद यहाँ पर थी कि देवराज जल्द ठीक हो जाएगा क्योंकि डॉक्टर्स लगातार इलाज कर रहे थे, लेकिन सभी उम्मीदें यहाँ पर टूट गई। और अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि बने हुए। रवि, देखिए दुखद जानकारी है और कल हमने देखा था कि किस तरह से देवराज ने दम तोड़ दिया। कोशिश यहाँ पर यही थी कि देवराज को ठीक करके जल्द उसके घर वापस लाया जाए, लेकिन दुखद जानकारी मिली कल और आज उसका अंतिम संस्कार। जानकारी जरा दीजिए। बिल्कुल, देखिए इंदु, बेहद गमगीन कर देने वाला ये पूरा मामला है और हृदय विदारक दृश्य जो है वो उस समय देखने को मिला जब देवराज की अंतिम यात्रा उसके घर से शुरू हुई। उसकी देवराज की जो माँ है जी, उनका बुरा हाल था रो रो कर। उनके जो पिता हैं जो कि इस अंतिम यात्रा में शामिल थे, उनके परिवार के जो दूसरे लोग हैं वो इस अंतिम यात्रा में शामिल थे। सभी और जो दूसरे लोग भी हैं उन सभी ने पूरी दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन दिलासा देना जो है एक व्यवहार, एक आचरण ही है, लेकिन उस परिवार की स्थिति से रूबरू हो पाना, उस परिवार को उस दुखद घड़ी से एकदम से निकाल पाना सबके लिए बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए कहते हैं कि समय जो है वो सबसे बड़ा मरहम है। समय लगेगा इन घावों को भरने में और देवराज की माता जो है, उनकी जो माँ और उनके पिता जो है, उनके घाव कब भरेंगे ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल है। कितना समय लगेगा ये भी बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन ये बड़ा दर्दनाक हादसा जो है उस परिवार से पेश आया है। और एक बार मैं अपडेट कर दूं कि जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है जी। देवराज के पिता और उनका चचेरा भाई जो है उन्होंने मुखाग्नि दी। उनके परिवार के जो और दूसरे लोग हैं वो भी वहां मौजूद रहे और इसके अलावा सर्व समाज के हजारों लोग जो हैं, जिनमें शहर के विधायक, सांसद, ग्रामीण से विधायक और जो आला अधिकारी, प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी, इसके अलावा और जो गणमान्य स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा से हो, कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, दूसरे संगठनों से हो, सभी लोग जो है
देवराज के परिवार का दुख साझा करने के लिए जी। इस कार्यक्रम में, इस जगह पर, इस अंत्येष्टि के अंतिम संस्कार की जगह पर मौजूद रहे और सभी ने भावभीनी श्रद्धांजलि नम आंखों से एक ऐसे लाडले को विदाई दी जो पिछले 5 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था। कई बार ऐसा भी समय आया जब देवराज ने रिकवरी की, उसने बहुत अच्छा जो है सपोर्ट किया चिकित्सकीय टीम का और उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी हुआ। तमाम जो चीजें हैं मेडिकली उसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट राज्य सरकार की ओर से मुहैया भी कराया गया, लेकिन जो उसकी सांसें हैं वो एक बार रुकी तो फिर देवराज चिकित्सकों के हाथों से भी निकल चुका था। और ये जो दुख की घड़ी थी वो बेहद कठिन दौर था परिवार के लोगों को समझाना, लेकिन जो चीजें, जो नियति है उसको मानना भी सबकी मजबूरी है। और ऐसे में ये जो परिवार का दुख है उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। अंतिम संस्कार कर दिया गया है देवराज का। हजारों की तादाद में जो लोग हैं उन्होंने भारत माता की जय, देवराज जिंद अमर रहे, ऐसे तमाम जो नारे हैं वो लगाए। और एक बार सबकी आंखें जो है पथराई हुई सी वो देखते रहे जब देवराज का अंतिम संस्कार चल रहा था, तो बड़ी संख्या में लोग जो है पथराई हुई आंखों से इस मंजर को, इस दुखद मंजर को देखते हुए रहे और किसी के पास कुछ कहने को, सुनने को शब्द नहीं थे। और सभी जो है उस परिवार को दिलासा दे रहे थे, उस परिवार को मजबूत रहने के लिए बार बार उनसे समझाइश कर रहे थे। और जो स्थिति यहाँ शमशान में देवराज के पिता और उनके जो परिवारजनों की थी, कमोवेश ऐसी ही स्थिति जब देवराज का शव लेकर जो लोग हैं अंतिम संस्कार के लिए रवाना हुए, तो उनके घर पर जो उनकी माँ, उनकी बहन, उनके जो और परिवार के लोग हैं, देवराज की दादी और बाकी के जो लोग हैं, उन सभी का रो रो कर बुरा हाल था। किसी से कुछ कहते सुनते नहीं बन रहा था। बिल्कुल। और अब जो ये जो घटना है, काफी दर्दनाक घटना है। देवराज का अंतिम संस्कार हो चुका है। अब आने वाले दिनों में उसके घर पर जो शोक सभाएं होंगी उसमें कई लोग आएंगे, कई लोग दिलासा देने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस परिवार को अकेला ना छोड़ा जाए। हर व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति, प्रशासन का हर जिम्मेदार अधिकारी और जो भी कर्मचारी हैं वो इस परिवार के साथ रहें, इस परिवार को हर संभव मदद देने में तत्पर रहें। अब ये आशा जो है वो जरूर की जानी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनन जो कार्रवाई हो सकती है कड़ी से कड़ी, बिल्कुल यहाँ पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और रवि देखिए, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो ताउम्र नहीं भरते, शायद यही घाव देवराज के परिजनों को यहाँ पर लगे हैं। बहुत शुक्रिया रवि, आपने अपडेट दिया इस पूरी खबर।